सोचिए, शादी के बाद नई दुल्हन की पहली रसोई की रस्म हो। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहू के हाथों के स्वादिष्ट हलवे का इंतजार कर रहा हो। ससुर जी पहला चम्मच मुंह में डालें और उनके मुंह से धुआं निकल जाए, क्योंकि दुल्हन ने चीनी की जगह हलवे में नमक और बेकिंग पाउडर का पूरा पैकेट उड़ेल दिया हो। जी हाँ, आज की कहानी पिंकी की पहली रसोई की है। यहाँ मीठी की जगह ऐसा धमाका हुआ कि पूरे पूरे के पूरे मोहल्ले की सांसें अटक गई। कहानी पूरी सुनिएगा दोस्तों, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शादी की अगली सुबह पिंकी को उसकी सास ने बड़े प्यार से जगाया और कहा, बेटी पिंकी, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हें पूरे परिवार के लिए कुछ मीठा बनाना है। ससुर जी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। पिंकी बेचारी आज तक अपने मायके में सिर्फ मैगी बनाना जानती थी, लेकिन ससुराल में अपनी साख बचाने के लिए उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। वह रसोई में घुसी। मोंगरे के फूलों जैसी खुशबू आ रही थी। उसने कढ़ाई चढ़ाई, सूजी भुनी और जैसे ही चीनी डालने की बारी आई, उसकी नज़र पास में रखे 2 सफ़ेद डिब्बों में पड़ी। दोनों पर कुछ लिखा नहीं था। पिंकी ने सोचा कि यह बड़ा वाला डिब्बा ही चीनी का होगा और उसने बिना चखे 3 बड़े चम्मच भरकर उस सफ़ेद पाउडर को हलवे में डाल दिया। उसे क्या पता था कि वो चीनी नहीं बल्कि सादा नमक था। कुछ देर बाद पिंकी चांदी कटोरियों में गर्मा गर्म काजू बादाम से सजा हुआ हलवा लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। ससुर जी चश्मा ठीक करते हुए बोले, वाह भाई वाह, खुशबू तो लाजवाब है। आज तो मेरी बहू के हाथ का स्वाद चखने को मिलेगा। अमित दूल्हा भी बगल में बैठकर मुस्कुरा रहा था। ससुर जी ने चम्मच से बड़ा सा निवाला निकाला और मुंह में डाल दिया। डालते ही ससुर जी की आंखें इतनी बड़ी हो गई मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनका चेहरा लाल पड़ गया और वो बिना कुछ बोले सीधे फ्रिज की तरफ दौड़े और एक सांस में पूरी पानी का जग खाली कर दिया। अमित चिल्लाया, पापा क्या हो गया? हलवा इतना गर्म था क्या? सास ने तुरंत एक चम्मच का हलवा चखा और उनके हाथ से कटोरी नीचे गिर गई। आवाज़ बड़ी तेज आई छन्न से। वह चिल्लाई, अरे पिंकी, ये हलवा है या समंदर का पानी? इसमें इतना नमक कैसे हो गया? पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। वह डर के मारे कांपने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो डिब्बों में कन्फ्यूजन हो गया था। अमित ने जब अपनी नई दुल्हन को रोती हुई देखा तो उसका सच्चा आशिक जाग उठा। उसने बहादुर दिखाते हुए कहा, अरे माँ, कोई बात नहीं, पिंकी ने पहली बार बनाया है ना, और वैसे भी ज़्यादा नमक खाने से लो बीपी ठीक रहता है। मैं अपनी पत्नी का बनाया हुआ पहला हलवा पूरा खाऊंगा। पिंकी ने अमित को थैंक यू वाली नज़रों से देखा। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूरी कटोरी नमकीन वाला हलवा खा लिया, लेकिन आधे घंटे बाद ही अमित के पेट में डिसम डिसम होने लगा। वह हर 5 मिनट में रसोई के बगल वाले वॉशरूम को दौड़ पड़ा। पिंकी बाहर खड़ी होकर पूछती, अमित आप ठीक तो है ना? अंदर से आवाज़ आती है, हाँ पिंकी, तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है। ओह। दोपहर में ससुर जी की अमित की हालत को देखकर हंस पड़े। उन्होंने पिंकी को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में शगुन के 1100 रुपये रख दिए। पिंकी हैरान होकर बोली, ससुर जी, मैंने तो हलवा ख़राब कर दिया था। पापा जी, फिर ये शगुन? ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, यह शगुन हलवे के लिए नहीं है बेटा, बल्कि उस डिब्बे में कन्फ्यूजन के लिए है। आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है, क्यों नमकीन का हलवा भी खा गया। और रही बात मीठे की, तो चलो आज पहली रसोई के जश्न में पूरा परिवार बाहर चलकर आइसक्रीम खाता है। पिंकी की सारी घबराहट गायब हो गई। अमित भी पेट पकड़कर बाहर आया और बोला, पापा, आइसक्रीम की दुकान के पास वॉशरूम होना ज़रूरी है। सब हंसने लगे और ज़ोर ज़ोर से ठहाका मारने लगे। इस तरह पिंकी का पटाखा हलवा उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए खूबसूरत याद दे गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।